तो चर्च मुझे आसपास कोई मिला नहीं, खुद सोना ही है। ये इसी बात का, इसी प्रतिशोध का प्रतीक है। और ये वाला सीन देखने के बाद तो आपको लाओस एकदम लंदन वाला फील देने लगा होगा। आज वहाँ पर क्रिसमस की पार्टी है और यही आपके लिए मेरा क्रिसमस गिफ्ट है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाओस की कैपिटल वियनचांग से। और मेरे पीछे आप वियनचांग का एक फेमस दर्शनीय स्थल आप आज देख रहे हैं। तो भाई ऐसे तो आज क्रिसमस का दिन है, लेकिन क्योंकि लाओस एक बुद्धिस्ट कंट्री है, इस कल्चर में क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है बुद्धिज़्म से रिलेटेड चीज़ें ही एक्सप्लोर करने के लिए होंगी। तो चर्च मुझे आसपास कोई मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि भैया ये यहाँ की एक मोस्ट हिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसे आकर के एक्सप्लोर किया जाए। तो हम यहाँ आ गए। फा थाट लुआंग वियनचांग सिटी सेंटर के पास बना हुआ एक बुद्धिस्ट स्तूप है, जिसे मौर्य शासकों ने 3री शताब्दी के आसपास बनवाया था। इस स्तूप के नीचे एक मंदिर भी है, जिसे खमेर शासकों ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। और इस स्तूप पर ये जो सुनहरी पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये असल में कोई पेंट नहीं है, बल्कि ये खुद सोना ही है। और मैं सच कह रहा हूँ, पिछले व्लॉग में जब मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसे तो अपेरेंटली ये एक बहुत ही गरीब कंट्री दिख रहा है, लेकिन सच में इस कंट्री में काफ़ी सारी सोने की खानें हैं। जो मेरा होस्ट था ना वियतनाम में, शान, उसके भाई का भी यहाँ पर एक फार्म है जिसको उसने एक गोल्ड माइन में कन्वर्ट किया है। अब वहाँ जाना हो पाए या ना हो पाए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात सच है, आप चेक कीजिएगा। हालांकि 16वीं शताब्दी में डच शासकों ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जिसे फ्रेंच शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान 20वीं शताब्दी में दोबारा बसाया था। यहाँ पर दर्शनीय सिर्फ ये स्तूप ही नहीं है, बल्कि इस स्तूप के आसपास एक अच्छा खासा कल्चरल पार्क बना हुआ है, जहाँ पर इस स्तूप के अलावा भी और काफ़ी सारे दर्शनीय धार्मिक स्थल हैं। लेकिन इसी के साथ इस स्तूप के सामने की तरफ इस लाओस कम्युनिस्ट एम्परर की मूर्ति भी बनी हुई है। तो ये यहाँ के एक कम्युनिस्ट शासक की मूर्ति है, जिसने लाओस पर एक अच्छे खासे समय तक राज किया। और उसके बाद जब थाईलैंड में लाओस का साउदर्न हिस्से का कुछ अंश मिलाया गया, जी हाँ, जैसा आज लाओस का नक्शा दिखता है और जैसा आज थाईलैंड का नक्शा दिखता है, हमेशा से वैसा नहीं था। तो ये शासक लाओस के उस हिस्से को थाईलैंड में जोड़ने के सख्त खिलाफ था। इसीलिए आज भी यहाँ पर इस शासक की मूर्ति है, जो कि थाईलैंड की तरफ फेसिंग है, थाईलैंड की तरफ मुंह किए हुए है। इसके हाथ में ये जो तलवार है ना, ये इसी बात का, इसी प्रतिशोध का प्रतीक है। और ये इंतज़ार कर रहा है, ऐसा माना जाता है आफ्टर लाइफ में भी, कि थाईलैंड से लाओस का अपना हिस्सा ये वापस यहाँ लेकर आएगा। और ये वाला सीन देखने के बाद तो आपको लाओस एकदम लंदन वाला फील देने लगा होगा। सिटी अच्छी है वियनचांग। मैंने वियनचांग का सिटी टूर ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अभी घर चलते हैं, हमारे हॉस्टल चलते हैं। आज वहाँ पर क्रिसमस की पार्टी है। हालांकि शाम होते होते वियनचांग में भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिसमस वाइब्स थी, लेकिन वो हमने नाइट लाइफ में ऑलरेडी कवर कर ली है। इसीलिए हमें अभी जल्दी थी हमारे हॉस्टल पहुंचने की, और हमारे हॉस्टल में भी इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी एटमॉस्फेयर था कि व्लॉगिंग करने का ना ही बहुत ज़्यादा समय मिला और ना ही बहुत ज़्यादा मन किया। और फ्री की पार्टी छोड़ने का तो वैसे भी किसी का मन नहीं करता। जी हाँ, ये पार्टी यहाँ पर हमारे लिए फ्री थी। मैं तो यहाँ पर एक वॉलंटियर की तरह काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारे लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर फ्री है। लेकिन उसके अलावा भी जो लोग नॉर्मली गेस्ट्स के तौर पर आते हैं, उनके लिए भी हमारे हॉस्टल में काफ़ी सारी गेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री होती हैं। जैसे कि वॉकिंग टूर हो गया, बाइकिंग टूर हो गया। इनफैक्ट फ्राइडे की जो पार्टीज होती हैं वो भी गेस्ट्स के लिए फ्री ही होती हैं। तो इस हॉस्टल के साथ मैंने जो वॉलंटियरिंग की है वो एक मीडिया और मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरह की है, और इनके लिए मैंने एक प्रमोशनल रील बनाई है। आप पहले देखिए और उस रील के बाद आपके लिए एक क्रिसमस गिफ्ट है। TT Premium Hostel, Vientiane. With really comfortable single and couple dormitories and lavish balconies to relax, you also get an access to our kitchen with your own perishable items and a concept of co-working spaces. We have showers on the rooftop for an unforgettable experience. Welcome to TT Premium Hostel, Vientiane.
तो टीटी प्रीमियम हॉस्टल वियनचांग में बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ से वियनचांग का हर एक मस्ट टू विजिट प्लेस लगभग मैक्सिमम आधे घंटे की दूरी पर ही है। और ये रील देखने के बाद आपको ये हॉस्टल और यहाँ की फैसिलिटीज कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये जो हॉस्टल है यहाँ पर वॉलंटियरिंग मुझे तो वर्ल्ड पैकर्स के थ्रू अप्लाई करके मिली है। वर्ल्ड पैकर्स के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड व्लॉग आपके लिए बनाया है, वो आप जरूर देखिए। और उसके अलावा भी जो लोग वर्ल्ड पैकर्स से नहीं आते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, वो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस गेस्ट्स के तौर पर आते हैं और इस हॉस्टल को हर महीने कम से कम 4 वॉलंटियर्स की तो जरूरत रहती है। तो आप वॉक इन भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद भी अगर यहाँ पर कोई वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी होगी तो आप यहाँ पर अपना स्टे उनके साथ एज अ वॉलंटियर एक्सटेंड कर सकते हैं। जो कि आपका जो यहाँ पर स्टे है, 2 वक्त का खाना है और उसके अलावा सारी की सारी एक्टिविटीज पूरी तरह से फ्री कर देगा। और यही आपके लिए मेरा क्रिसमस गिफ्ट है। पार्टी वाला एनवायरनमेंट तो इस हॉस्टल में हमेशा ही रहता है और इसके अलावा भी यहाँ पर गेस्ट्स के रिक्रिएशन के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इन्हें वॉलंटियर चाहिए होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूं आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।